दिल्ली क्राइम। जगतपुरी में पत्नी ने की पति की हत्या, घरेलू विवाद में गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के जगतपुरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने कथित तौर पर अपने 20 वर्षीय पति मुस्तकीम की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार हुई आरोपी पत्नी अलीशा को दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। शाहदरा की डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 3:52 पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक युवक का उसकी पत्नी ने गला घोंट दिया है। सूचना मिलते ही जगतपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल मुस्तकीम को हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक मुस्तकीम ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। वारदात के बाद आरोपी पत्नी अलीशा मौके से फरार हो गई थी। पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर इलाके में तलाशी अभियान चलाया और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में अलीशा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हुए पति द्वारा मारपीट किए जाने का दावा किया। हालांकि विस्तृत पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार कर ली। जगतपुरी के एरिया में अर्ली मॉर्निंग 3:52 पर एक कॉल आई थी, जिसमें बताया गया था कि बीवी ने पति का गला घोंट दिया है, पुलिस की जरूरत है। तो मौके पर जाकर देखते हैं कि वो उनका जो पति है वो अर्ध मूर्छित हालत में है और उसको तुरंत जो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। यहाँ पर कुछ देर बाद उन्होंने डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया और तुरंत जो है पुलिस थाने की टीम बनाई गई और उन्होंने इलाके में सर्च करना शुरू कर दिया। क्योंकि महिला ने अपने पति का मर्डर करके और वो तुरंत वहां से भाग गई, तो ऐसे में टीम्स ने ऑपरेशन ये शुरू किया। तो घटना स्थल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ये एक गुरुद्वारे में जाकर के छुप गई थी और गुरुद्वारे वालों को ये झूठ बोल रही थी कि मेरी पिटाई की है, मेरे से झगड़ा हुआ है। लेकिन जब वहां से उसको लेके आए तो उसने सारी कहानी बताई, जिसमें कि डिसीज जो है ये मुस्तकीम है और इसकी एज तकरीबन 20 साल है और ये रशीद मार्केट जगतपुरी का रहने वाला है और जोमैटो में एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। और जो महिला है इससे उनकी शादी अभी इसी साल 2025 में दिसंबर के महीने में हुई थी और इनका जो है फैमिली लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, उसको लेकर के झगड़े होते रहते थे। ये महिला ज्यादातर अपने पियर में ही रह रही थी और अभी ये हाल ही में सोमवार को वहां से आई थी। आने के बाद में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या कैसे की गई थी? इसने हत्या इसका गला घोंट करके या चुन्नी से गला घोंट करके की और अभी इसमें और उससे फर्दर पूछताछ। मोटिव क्या निकल के सर? मोटिव जो बताया आपने? मोटिव जैसे मैंने बताया कि इनका फैमिली डिस्प्यूट था, जिसको लेकर के इनके झगड़े होते रहते थे। उसी झगड़े में इन्होंने आगे इसमें और भी कुछ शामिल था सर? नहीं, और कुछ शामिल नहीं, अकेली नहीं। मुंबई रेन ट्रेजेडी। साकिनाका में खुले मैनहोल में गिरे 60 वर्षीय असलम शेख 4 घंटे बाद मिला शव। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। साकिनाका के खैरानी रोड पर 60 वर्षीय असलम शेख खुले मैनहोल में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रशासन ने उनका शव बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे असलम शेख सड़क पर पैदल जा रहे थे, तभी वे खुले मैनहोल में गिर गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और बीएमसी की टीमें मौके पर पहुंची। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद असलम शेख का शव बाहर निकाला गया। उप महापौर संजय घाड़ी और स्थानीय विधायक दिलीप भाऊ साहेब लांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक की पहचान 60 वर्षीय असलम शेख के रूप में हुई है। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने बताया कि खैरानी रोड पर पानी की निकासी वाली ग्रिल का मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान साकिनाका के यादव नगर निवासी असलम इसाक शेख गलती से खुले मैनहोल के जरिए नाले में गिर गए। घटना के बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस दर्दनाक हादसे के बाद खुले मैनहोल और मॉनसून के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है।
यहाँ पे एक ड्रेनेज का काम हो रहा था और बीएमसी द्वारा, जिसकी सेफ्टी को लेके कोई बैरिकेड वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था। एक असलम भाई करके थे, उम्र दराज थे, वो वॉक करके जा रहे थे और उनका भी ध्यान नहीं था, वो ड्रेनेज में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है। हम लोगों का एक ही कहना है कि उनके परिवार का क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा और इनके ऊपर एफआईआर होगी, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, वार्ड ऑफिसर के ऊपर, जो इस काम में इन्वॉल्व है उन सब लोगों पे। मेरी यही आपके चैनल से मांग है कि आप उनको, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको आप इंसाफ दिलाइए, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी चैनल वालों को देखा है, सब कवरेज ले रहे हैं। अच्छा, आप बीएमसी के वार्ड ऑफिसर भी यहाँ आए हुए थे, वो बोलते हैं हमने कोई वर्क परमिशन दिया हुआ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे इतना बड़ा ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बैठा है कोई आदमी, और किसी को इतना फुर्सत नहीं है, पुलिस प्रशासन को या किसी को, कि उसको पूछे कि आपके पास वर्क ऑर्डर है या नहीं है। ये बिल्कुल, मैंने उनको यहाँ से खुद भेजा है और अभी मैं खुद मेरी गाड़ी मंगाया हूँ और मैं राजावाड़ी खुद जा रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं करीबी थे। बाकियों का तो पता नहीं मुझे, यहाँ पे जो आके जा रहे हैं उनका क्या रोल है। प्रशासन से यही मांग है कि जो इसमें इन्वॉल्व है, मुब्तला है, उन सब के ऊपर एफआईआर हो और उनके परिवार को इसका मुआवजा मिले, और आते टाइम में ऐसी कोई लापरवाही ना हो, उस तरीके से बीएमसी ड्रेनेज का काम देख के और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए काम करे। दिल्ली पुलिस एक्शन, आईएसआई से जुड़े आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एनटीआर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 पंजाब और 1 दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगियों के संपर्क में थे तथा उनके निर्देश पर दिल्ली में आतंकी वारदात की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 विदेशी पिस्तौल, 1 जिगाना पिस्तौल और 1 .30 बोर पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। स्पेशल सेल ने तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचनाओं के आधार पर दिल्ली और पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी की। सबसे पहले अमृतसर के मजीठा रोड क्षेत्र से शुभदीप सिंह उर्फ विशाल को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 5 कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्क में था और ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थों की खेप प्राप्त करता था। इसके बाद पुलिस ने उसके 2 सहयोगियों गुरजंत सिंह उर्फ ऋषि और साजन सिंह उर्फ हनी को पंजाब से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 1 जिगाना पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच के दौरान चौथे आरोपी गगनप्रीत को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उसके मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसे पाकिस्तान स्थित हैंडलरों ने दिल्ली के धार्मिक स्थलों, पुलिस थानों और पुलिस पिकेटों की रेकी करने तथा उन पर फायरिंग जैसी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी विदेशी मोबाइल नंबरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलरों के संपर्क में रहते थे ताकि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से बचा जा सके। इनमें से 2 आरोपी पहले भी पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। नमस्कार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया, जो कि नार्को और आर्म्स कंसाइनमेंट ड्रोन के जरिए रिसीव किया करते थे। और इनमें जो हैंडलर्स इन्वॉल्व थे वो शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेस, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशंस, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए। हमने अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। धन्यवाद।